ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोलिए। श्री शांतिनाथ भगवान की जय बोलिए। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए। वर्तमान शासनायक बरसों वाले बाबा महावीर भगवान की जय बोलिए। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, तो आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य रत्न गुरुदेव सुबल सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु। प्यारे मत हो। मूलाचार के अंदर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि भगवान देखते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, सोते, जागते, हर जगह पाप का बंध होता है। हर जगह हर समय पाप का बंध चल रहा है, पाप का बंध हो रहा है। इस पाप के बंध से कैसे बचें? जागते हैं तब पाप का बंद हो जाता है, सोते हैं तब पाप पर बंद हो जाता है, तब पाप हो रहा है। उठते, बैठते, चलते, फिरते, एक हाथ हिलाते हैं तब भी जीवों का विघात हो जाता है। पैर जब आगे बढ़ाते हैं तब भी जीवों का विघात हो जाता है। बोलते हैं तो बोलने में भी कई जीवों का विघात हो जाता है। खाते पीते भी जीवों का विघात होता है। कैसे इन पापों से बचें? हम लोग एक जगह रुके थे तो एक रोशनदान था, वहां से सूर्य की किरणें आती थी। तो सूर्य की किरणें जहां से आ रही थी वहां उस किरणों के साथ में जब देखते थे तो ऐसे धूल जैसे कण उड़ रहे हैं। धूल के कण भी हो और भी कुछ हो, असंख्यात। और जैसे जैसे वो दिशा बदलती गई धूल कण उधर दिखने लगी। इसका मतलब ये धूल के कण पूरे कमरे में है। धूल के कण प्लस जीव राशि। जब रात हुई तो एक टॉर्च से रोशनी करके हमने खड़ा किया। उस टॉर्च की रोशनी पर वो सारे ऐसे ही कण जैसे सूर्य की किरण में दिख रहे थे वैसे ही दिख रहे हैं। अब जब सुबह में आहार के लिए गया तो मैं सोच रहा था किस आहार को मैं करूं कि नहीं करूं। क्योंकि जो ग्रास मेरे हाथ पर आ रहा है, जो ग्रास मेरे हाथ पर आ रहा है, जिस ग्रास को मैं मुख में रख रहा हूं उस ग्रास पर भी ये कण मिश्रित हो रहे हैं। बिना मिश्रित हुए नहीं रह सकते। उस कमरे में ही नहीं, जिस इसी कमरे में किसी भी स्थान पर हम जाते हैं जब देखते हैं तो ऐसे ही धूल के और जीवन राशि के गुब्बारे भरे हुए हैं।
अंतर इतना कि वो हमारी दृष्टि से दिखते नहीं हैं। जब माइक्रोस्कोप लगा के यहां देखा जाए तो मुंह खुलना और नाक खुलना दोनों हमारे लिए आसान नहीं हो गए। ऐसे चारों तरफ असंख्य जीव राशि भरी है, पूरे वायुमंडल में अनंतानंत जीव ठसाठस भरे हैं। ऐसा हम आगम में भी पढ़ते हैं और अनुभव से देख भी रहे हैं। ऐसे जीव राशि भरे हुए स्थान में हम रह रहे हैं। वहां खाते पीते सोते जागते उन जीव राशि का विघात हो ही रहा है। ओहो, कभी कभी चिंतन करते हैं कि क्या करें, उठे कि नहीं उठे, बैठे कि नहीं बैठे, चले कि नहीं चले, खाएं कि नहीं खाएं, आहार भी ले कि नहीं ले, क्योंकि वो जीव राशि ठसाठस भरी है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रश्न उठाते हुए कहते हैं, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे बैठें कि पाप का बंध ना हो। हे भगवान, पाप का बंध ना हो। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस ग्रंथ में उत्तर लिखते हैं कि एक ही बात, एक ही जवाब, यत्नाचार प्रवृत्ति। इस पाप से बचने का एक ही उपाय है, यत्नाचार प्रवृत्ति। जो प्रवृत्ति है वह यत्नाचार होना चाहिए, यत्न पूर्वक होना चाहिए, प्रमाद पूर्वक नहीं होना चाहिए। प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति पाप का मूलक है। यत्न पूर्वक प्रवृत्ति पाप से रक्षा का मूलक है। ओहो, इसलिए आगम में कह दिया कि एरिया सम्मति से चलो। एरिया सम्मति से चलो यानी चार हाथ आगे की भूमि को देख करके चलो। अगर चार हाथ आगे की भूमि को देख करके चलते हैं तो पाप की उन क्रियाओं से हम बच जाते हैं। ओहो, सोचो, चार हाथ भूमि को देख करके चलते हैं तो पाप की उन क्रियाओं से हम बच जाते हैं, और नहीं देख के चलते तो, प्रमादवश चलते तो पाप से बन जाते हैं। बस हमें थोड़ा प्रमाद छोड़ करके देख करके चलना है तो पाप से बच गए। उनकी भाषा सम्मति का प्रयोग करो, यानी हित मित प्रिय वचन बोलो। ऐसे वचन मत बोलो जिन वचनों से किसी जीव का घात होता हो। ऐसे वचन बोलो जो सबके हित के लिए हो, हितकारी वचन। कौन से वचन? हितकारी वचन। फिर उसके बाद कह दिया हितकारी के साथ में मित, सीमित, सीमित वचन। उतनी ही बोलना जितने की जरूरत है। जिसकी जरूरत नहीं है वो मत बोलना। जितनों की जरूरत है उतने ही बोलोगे तो वह तुम्हारे लिए पाप की प्रवृत्ति से बचाने वाले होंगे। कुछ लोग होते हैं 24 घंटे
कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, काम का बिना काम का। जितना काम का है उतना कोई बोले तो कोई परेशानी नहीं है, जो काम का नहीं है वही भी बोला जाता है, जो बैर विरोध कराने वाला है वही भी बोला जाता है, जो कष्ट देने वाला है वह भी बोला जाता है, जो पीड़ा कारक है वह भी बोला जाता है। ऐसे पीड़ा कारक, कष्ट देने वाले, कड़वे, झूठे ऐसे वचनों को आचार्य कहते हैं नहीं बोलना चाहिए, पाप मूलक है, पाप का जन्म होता है इनसे। और जो हितकारी वचन है वह बोलना चाहिए, और वह भी सीमित। ज्यादा उपदेश व्यक्ति के लिए पचता नहीं है, ज्यादा उपदेश दे दो तो वो बमन करने लगता है। इसलिए क्या, सीमित वचन बोलो, हितकारी बोलो, सीमित वचन बोलो। और कैसे बोलो, प्रिय है। कैसे बोलना है, प्रिय वचन। प्रिय मतलब चापलूसी के वचन नहीं, चापलूसी के वचन नहीं। प्रिय माने मीठी वाणी बोलना चाहिए, लेकिन चापलूसी वाली वाणी नहीं, मीठी वाणी हो कि तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, उसके मुंह पे उस जैसी, मुझे क्या करना है। नहीं, जहां तुम्हारे बोलने की सामर्थ्य नहीं है मौन रहो, लेकिन चापलूसी वाले झूठ मूठ के वचन मत बोलो। अच्छे वचन हो, प्रिय वचन हो, हितकारी हो, हितकारी भी हो और सीमित हो। ऐसे वचनों को बोलता है तो पाप से बच जाता है। ऐसा समझी, यानी आहार आदि जो करते हैं, उन्होंने कहा कि आहार आदि करो तो कैसे करो, देख करके, शोधन करके। तुम्हारी आहार के निमित्त से किसी जीव का विघात ना हो जाए। मुनराजों के लिए कहा गया कि भाई जब आहार के लिए खड़े हों तो उस स्थान को देख लें कि नीचे कोई जीव जंतु तो नहीं है। उसको देखने के बाद फिर जिस पात्र में उच्छिष्ट गिर रहा है, जलादि हाथ से अंजलि से गिरता है, तो पात्र व्यवस्थित है कि नहीं है। दाता जो खड़ा होने वाला है वह भी यहाँ खड़ा हो रहा है, वहां भी जीव जंतु तो नहीं है। पर जीव जंतु हो तो उस स्थान पर खड़े ना हो, छिद्र वाले स्थान पर खड़े ना हो, ऐसे स्थान पर खड़े हो जहां जीव जंतु ना हो, तो पाप से बच जाएंगे। जीव जंतु होंगे तो पाप लगेगा। और दूसरा, जब आहार भी करते हैं तो उसको भी शोधन करके ग्रहण करना। अब आहार तो बन चुका, सीधे सीधे ले लो, क्या दिक्कत है। कौन सा जिंदा कर दोगे तो मर गया होगा तो उसमें है? क्या देखना उसमें? क्यों पंडित जी, उसमें क्या देखना? शराबक ने शुद्ध बनाया है, उसने शुद्धि बोली दी है। मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, आहार ग्रहण कीजिए, बोल क्या। लेकिन लगता है सब क्रियाएं केवल मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मन की शुद्धि है पता नहीं, कितनी वचनों की शुद्धि पता नहीं, काय की शुद्धि पता नहीं, बोल दो। क्योंकि हमारे यहां वचन प्रमाण माने जाते हैं।
बोलना ही तुम्हारे लिए प्रमाणिक है क्योंकि तुम श्रावक हो। लेकिन बोलने के साथ में क्रिया की शुद्धि होना ही चाहिए। बोलने के लिए कह तुमसे, लेकिन तुम्हारे पास शुद्धि है तो बोलो, नहीं तो बंद करो। इस बात का हमें गर्व मोह होना चाहिए कि नहीं, हमको शुद्धि ही काम करना है। ऐसा समति है, ऐसे हम ऐसा समति का पालन करते हैं तो भी पाप से बच जाते हैं। आदान निक्षेपण समति मतलब कोई वस्तु रखना उठाना तो कैसे, देख करके रखना, देख करके उठाना। देख करके रखना, देख करके उठाना, ताकि उसके जीते जीव ना मर जाए। हम लोग देखते हैं कि क्या देखेंगे, लोग कहां देखते हैं, ये उठाया, ये पटक दिया, ये रख दिया। उठा उठा के पटकते हैं सामान। घरों में भी ऐसी चला, इसलिए गृहस्थिक धर्म पाप का कारण है। कोई वस्तु रखना उठाना तो शोधना, बीना, देखना, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित रखना, ताकि पाप न लगे। ओहो, इसलिए साधु का आरंभ सारंभ करता है। साधु आरंभ सारंभ करेगा तो पाप से बंधेगा। एक दिन आहार नहीं मिले चलेगा, 2 दिन आहार नहीं मिले चलेगा, कभी आहार नहीं मिले तो भी चलेगा। लेकिन जैन साधु कभी अपने हाथ से आहार बना करके ग्रहण नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। जैन साधु कभी अपने हाथ से आहार बना करके ग्रहण नहीं करेगा। और अपने हाथ से बना के ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब वह जैन साधु नहीं। हाथ से बनाने का मतलब है पाप की क्रियाओं को करना। तो क्या श्रावक तो करता ही है, तो श्रावक को पाप लगेगा ही लगेगा। किसी ने प्रश्न किया, महाराज आज से हम चौका नहीं लगाएंगे, हम अपने लिए आहार बनाते उतने ही बनाएंगे, बस सीमित। दूसरों को खिलाओ, पाप का बंद करो। अब महाराज के लिए चौका लगाएंगे तो मुझे भी तो पाप लगेगा। कितना सारा आरंभ सारंभ करेंगे हम। बताओ, लगेगा उसको है? साधु के लिए आहार बनाओगे तो तुम खुद अपने करोगे तो चलो, वो तो मजबूरी है तुम्हारी। खुद करोगे वो तो मजबूरी है, तो करना पड़ेगा। लेकिन दूसरों के लिए क्यों करें, क्यों पाप ला दें? इसलिए आज से चौका फोका नहीं लगाना कोई भी, है कि नहीं? इस बताओ, अरे भाई जी तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम जिंदा नहीं रहोगे खाए बना, तो इतना तो तुम ठीक है। हम और 4 लोगों को बुला के खिलाएं, क्यों पाप ला दें? इसलिए आज के बाद कोई साधु आदि को पड़गान नहीं करना, कभी हम नहीं लाना चौका होका, है कि नहीं? मसीह नहीं लगाना चाहिए चौका होका, पड़गान नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। कौन से शास्त्र लिखी है? आरंभ सारंभ करने से पाप होता कि नहीं होता है? चौका बनाओगे तो पाप होगा नहीं होगा?
ओहो है? अरे श्रावक बना रहा है तो श्रावक को पाप लगेगा ही लगेगा। एक ही क्रिया पाप बंद का कारण बन जाती है और एक क्रिया पुण्य बंद का भी कारण बन जाती है। वही क्रिया पाप बंद का कारण है, वही क्रिया पुण्य का कारण है। यत्न प्रवृत्ति और प्रमाद प्रवृत्ति एक, दूसरा भोग प्रवृत्ति और धर्म प्रवृत्ति। उस द्रव्य का मैं उपभोग कर रहा हूं एक दृष्टि है, इसका मुझे उपभोग करना है। आज मुझे दाल बाटी खाना है, आज मुझे चूरमा के लड्डू खाना है, आज मुझे मगोड़ी खाना है। दूसरा, आज गुरुओं के लिए आहार दान देना है, आज अतिथि संभाग व्रत का पालन करना है। तो पाप नहीं लगेगा क्या? लगेगा। सिद्धांत कभी भी गलत नहीं होता। पाप माने पाप ही होता है। लेकिन सावध लेसो व पुनरासो दोषाय नालम कणकावसस्य। सावध लेसो व पुनरासो, सावध तो लेस है और पुण्य राशि बहुत है। क्या एक विष की कणिका समुद्र को विषैला कर सकती है? नहीं कर सकती है। जब हम गुरुओं को आहार दान करते हैं तो उस समय जो पुण्य का आश्रव होता है वह अथाह सागर के समान है। जो साबद्ध हो रहा है वह बहुत अल्प हो रहा है और वो भी हम विवेक पूर्वक कर रहे हैं। शोधन भी नहीं करके कर रहे हैं। महाराज शोधेंगे, कुछ निकल आया तो इसलिए बड़े शोधन करके करो, कोई अशुद्धि ना हो जाए। ध्यान रखो, पानी भी छान के प्रयोग करो। पानी भी छान लिया, विधिवत व्यवस्था की। ओहो, अथाह पुण्य का सागर, अथाह पुण्य का बंद उस श्रावक ने कर लिया साधुओं को आहार दे करके। और नहीं भी दिया है, उसने बनाया है और पड़गाहन किया है और साधु नहीं आए तो भी उसको पुण्य का आश्रय होगा, क्योंकि उसने वह सारा काम किया है जो उस पुण्य के निमित्त भूत है। भले ही नियोग नहीं बना, भले ही साधु नहीं आए, किसी कर्म का ऐसा उदय था कि साधुओं के चरण नहीं हमारे घर में पड़ पाए, लेकिन हमने पूरा पुरुषार्थ किया है। सम्यक उतने देर साधुओं के आहार देने के भाव किए हैं, द्रव्य भी तैयार किए हैं। हर क्षण यही भाव रहते हैं कैसे भी हमारे यहाँ साधु के चरण पड़ जाए, साधु को हम एक ग्रास दे दें। तो पुण्य हुआ के पाप हुआ। 1 किलो दूध में 20 ग्राम पानी, दूध है कि पानी है, और 1 किलो पानी में 20 ग्राम दूध। जब तुमने अपने लिए भोजन बनाया तो कितना दूध कितना पानी है? जब अतिथि संभाग व्रत का पालन करने के लिए आहार बनाया तो कितना दूध कितना पानी है? 20 ग्राम पानी। बस यही समझने की बात है। श्रावक वो ही सब कर रहा है, वो ही सब कर रहा है, वो ही सब करते समय उस पानी को दूध में परिवर्तित कर लेता है। विवेकी श्रावक उस पानी को भी दूध में परिवर्तित कर लेता है उतने ही समय में। वो अज्ञानी
दूध को पानी में कन्वर्ट कर लेता है। बस यही ज्ञानी और अज्ञानी की विशेषता है। अज्ञानी पाप मूलक कार्य करता है, पाप से बंधता रहता है, और ज्ञानी पाप मूलक काम को छोड़ करके पुण्य के योग्य कार्य, अच्छे कार्य, वह कार्य करता है और पाप से बचता रहता है। प्रवृत्तियां वही हैं, कार्य वही हैं, क्रियाएं वही हैं, सिर्फ हमारी भावनाओं की प्रवृत्ति, हमारी क्रियाओं की प्रवृत्ति है जो हमारी पाप की ओर ले जाती है, हमें पुण्य की ओर ले जाती है, हमें पाप से बचाती हैं। वही क्रियाएं जो हम यत्न पूर्वक करते हैं तो पाप से बच जाते हैं और धर्म हो जाता है, और वही क्रियाएं जब हम अयत्न पूर्वक, प्रमाद पूर्वक करते हैं तो पाप में चले जाते हैं और संसार का भ्रमण बनता रहता है। क्रियाएं वही हैं। घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पुण्य रगे पाप। अब आपने बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक कोई जीवों का विघात ना हो जाए, देखते ही करना तो पड़ेगा नहीं, देख के बिल्कुल सावधानी से। कोई जीव जंतु हो तो उसको एक तरफ, ताकि वो निकल जाए, चले जाए, उनको कोई कष्ट ना हो।